आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बार बार पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे, जिससे आप कम से कम समय में बिना पेन पेपर के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 पे पावर 31 दिया गया है और +1 है, और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 2 पे पावर 41 और +1। हमें बताना है इसका एचसीएफ मतलब मसा हमें इसका निकालना है। हम यहाँ पे एक ट्रिक का यूज करेंगे। यहाँ पे 2 पावर दिया गया है, एक इस 2 पे और एक इस 2 पे। हम दोनों पावर को लेंगे। जैसे यहाँ पे एक पावर 31 है और दूसरा है 41। इसका हम निकालेंगे एचसीएफ मतलब मसा निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे जिससे ये दोनों संख्या कट जाए। पर यहाँ पे एक ही ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों कटेगी, तो एक ही हो जाएगा इस नंबर का मसा। इन दोनों नंबर का मसा हो जाएगा 1। मसा यहाँ पे 1 है, तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा। पहला स्टेप है हमारा कि हम दोनों पावर का निकालेंगे एचसीएफ। मसा हमें यहाँ पे 1 मिला है। अब हम क्या करेंगे, उसी मसा को हम पावर में लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, तो 2 पे हम पावर 1 लेंगे, +1 करेंगे। यहाँ पे दोनों सेम संख्या है, बस पावर अलग अलग है। तो 2 पे पावर हम 1 लेंगे, +1 लेंगे। 2 का पावर 1 मतलब 2 + 1 = 3। तो इस 2 संख्या का मसा क्या हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आप इस मेथड से ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम इस वीडियो में इस तरह के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे 2 पे पावर 33 दिया गया है और +1 है। दूसरी संख्या क्या है, 2 पे पावर 21 है और +1 है। हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हम दोनों पावर का एचसीएफ मतलब मसा निकालेंगे। तो यहाँ पे पावर है 33 और 21, इसका हम निकालेंगे मसा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हम निकालेंगे जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता हो, पूरा पूरा काटता हो। तो 3 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को पूरा पूरा काट सकती है। तो 3 हो जाएगा एचसीएफ मसा। आप इस मेथड से कम समय में किसी भी नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड कर पाए। तो यहाँ पे 3 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर पाएगी। तो 3 हो जाएगा हमारा एचसीएफ। अब हम क्या करेंगे, 2 पे पावर लेंगे 3, यहाँ पे पावर जो है वहाँ पे हम 3 लेंगे, एचसीएफ को +1 करेंगे। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 8 + 1 हो जाएगा = 9। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है 3 पे पावर 45 -1, और यहाँ पे दिया गया है 3 पे पावर 35 -1। इसका निकालेंगे हम एचसीएफ। इसका हमें मसा बताना है। तो सबसे पहला स्टेप होगा, पावर जो दिया गया है 45 और 35, इसका हम निकालेंगे एचसीएफ। तो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को पूरा पूरा काटती हो। तो 5 एक ऐसी संख्या है जो 45 और 35 दोनों को काट पाएगी। तो ये हो जाएगा एचसीएफ मतलब मसा। अब हम क्या करेंगे, इस 3 पे पावर 5 रखेंगे, इस 3 पे पावर 5 रखेंगे, -1 करेंगे। 3 को अगर 5 बार गुना करेंगे मतलब 3 × 3 × 3 × 3 × 3। यहाँ पे 5 बार अगर 3 को गुना करते हैं तो 3 × 3 = 9, 3 × 27, 27 × 81, 81 × होता है 243, 243, और ये -1 हम लिखेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 242। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, मतलब ऑप्शन बी में दिया गया है 242। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप आसानी से इस मेथड से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है 2 पे पावर 2 -1, और दिया गया है 2 पे पावर 8 -1। हमें यहाँ पे निकालना है मसा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर को लेंगे 2 और 8। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, दोनों पावर को लेंगे, हम इसका निकालेंगे मसा।
मसा कैसे निकालेंगे? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूरा-पूरा काटती हो, तो आप आसानी से देख सकते हैं 2 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को पूरा-पूरा काटती है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को पावर लेंगे, मतलब 2 के ऊपर 2 लेंगे, -1 लेंगे, तो 2 दूनी होता है 4 और -1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमें 3 मिल जाएगा। मतलब इन संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, मसा कितना होगा? 3, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। कभी-कभी इन पावर के ऊपर भी पावर दिया होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने का ट्रिक सीखेंगे। अगर आपको संख्या इस तरह दी जाए, यहाँ पे 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 17 है, यहाँ पे 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 19 है, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे भी +1 है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या करेंगे, जिस पे पावर दिया गया है हम उसी को लेंगे। जैसे यहाँ पे 5 पे पावर 17 और 5 पे पावर 19 दिया गया है, तो हम लेंगे 5 पे पावर 17 और 5 पे पावर 19, इन दोनों का हम निकालेंगे एचसीएफ। तो आप जानते हैं कि एचसीएफ हमेशा कॉमन नंबर होते हैं, तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 5 पे पावर 17 है या 5 पे पावर 19 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 पे पावर 17, ये होगा इन दोनों पावर का एचसीएफ। मतलब इन दोनों पावर का, ये पूरा पावर और ये पूरा पावर का एचसीएफ हमें मिलेगा 5 पे पावर 17। अगर आपको गुणनखंड मिले, जैसे 2 गुना 2 गुना 2, और आपको गुणनखंड मिले 2 गुना 2 गुना 3, तो यहाँ पे आप कॉमन नंबर मतलब इन दोनों को मसल लेंगे। अगर आपको मसल निकालना है, यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4, मतलब हम ये संख्या ले सकते हैं एचसीएफ के लिए, मसा के लिए। जैसे ये गुणनखंड 8 का है और ये गुणनखंड 12 का है। 8 12 का अगर आप मसा निकालेंगे, अगर आप नॉर्मल मेथड से 8 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे तो आपको 4 मिलेगा। मतलब इन दोनों में जो नंबर है और इन दोनों में जो नंबर है उसी को हम लेते हैं, मतलब कॉमन नंबर लेते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे 5 पे पावर 17 और यहाँ पे 5 पे पावर 19 है, तो 5 पे पावर 17 जो है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आंसर कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 2 दोनों जगह पे है, तो 2 लिखेंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 पे पावर 17 लिखेंगे, +1, ये हो जाएगा हमारा पूरा आंसर। मतलब इस नंबर का एचसीएफ मसा 2 पे पावर 5 पे पावर 17 +1, ये हो जाएगा आंसर। तो ग्रुप डी में, एनटीपीसी में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप इस मेथड से बहुत कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।